बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें एक नया दिन अता किया, एक नई रोशन सुबह अता की, ताकि हम अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। और उसकी नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का बेहद और बेहिसाब शुक्र अदा करती हूँ आप। और अल्लाह ताला इस तरीके से हमारे घरों पे अपनी रहमतें नाज़िल करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और एक नए व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से। तो बस यहाँ पे नमाज के बाद मैंने अपनी दुआएं वगैरह पढ़ी हैं जो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, मेरी रूटीन है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सुबह के वक्त हवा चल रही है, ठंडी। सुबह का टाइम वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, अर्ली मॉर्निंग जो होता है। तो बस इस वक्त जो है आप काफ़ी फ्रेश होते हैं, और जो फ्रेश एयर होती है उसमें काफ़ी ऑक्सीजन होती है, तो उसके अंदर गहरे गहरे सांस लेने चाहिए। उससे जो है काफ़ी एनर्जी मिलती है, आपकी जो है हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। और उसके बाद अपने किचन में आ गए हैं, तो बस यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी हो रहा है, इसलिए कि नाश्ता जो है नाश्ते के बाद ही हम दूसरे काम जो अपने स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मैं भी आप सबके लिए दुआ हूँ, और आप सबका भी है शुक्रिया। तो हम लोग जो है काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, टाइम निकाल कर वॉइस ओवर करते हैं और आप लोग के लिए लेके आते हैं। और मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ आजकल। इस व्लॉग में आज भी मैं अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने जो है डिफ्यूज़र जो है इसको क्लीनिंग के लिए इसको सामान खाली किया। तो असल में इसमें काफ़ी दिन से इसको क्लीन करने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो इकरा कर लेती है, लेकिन एक डीप क्लीनिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मैंने इसके अंदर लेमन मैक्स लगाया है इसकी दीवारों पर फोम की मदद से, स्पंज से, और बस इसमें मैंने सादा पानी इस पर डाल दिया है ताकि स्केच वगैरह ना पड़े। मैं इसमें ज़्यादा इस पर कोई हार्ड वो नहीं करती हूँ स्क्रबिंग वगैरह, बस हर नरम हाथों से इसको साफ़ कर लिया है। और क्योंकि इसके अंदर जो है वेजिटेबल वगैरह रखी होती हैं, तो पानी अगर इसमें जब जमा हो जाए तो फ़ौरन जो है उनको निकालना ज़रूरी होता है। तो वो तो हम वक्तन निकालते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो इनकी सब टोकरियों को निकाल कर सब्ज़ियों को वॉश करके रखना भी ज़रूरी होता है। तो बस मैं इस तरीके से जो है सब्ज़ियों को सेव भी कर लेती हूँ और उनको चेक भी कर लेती हूँ कि कोई अगर सब्ज़ी ख़राब होने वाली हो या नरम पड़ रही हो तो उसको फ़ौरन यूज़ कर लिया जाए, सेव किया जाए। तो बस मैंने पहले एक हिस्सा साफ़ किया, उसके बाद ये इसका नीचे वाला जो पार्ट है इसमें पानी की बोतल वगैरह होती हैं, तो उसको मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और इसका पानी निकालना बेहद आसान होता है कि अब बाहर जो स्टॉपर दिया है उसको निकाल दें आप। नाली की तरह से काम करता है, तो उसको अंदर से स्टॉपर निकालें और उसका पानी निकाल के उसको आप अच्छे तरीके से खाली कर लें। और फिर छोटे वाइपर की वजह से उसका पानी सारा जो है मैं वाइप कर देती हूँ। और फिर जो कपड़ा है आपके पास नरम, उससे आप इसको पोंछ दें। तो बस इसको थोड़ा सा झुकना ज़्यादा पड़ता है इसके अंदर, इसलिए कि ज़रा हाइट के हिसाब से ये थोड़ा गहरा है। और एक हिस्सा जो है इसका मैंने अभी साफ़ किया है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो फ्रीज़र का है, तो उसके अंदर भी गोश्त वगैरह और दूसरी चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई हैं, उसको फ़िलहाल मैं अभी नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मैं पहले वो बकरीद से पहले उसको मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, क्लीन कर चुकी थी। तो बस हमारा सुबह उठने के बाद एक औरत का एक यही टास्क होता है कि उसको मल्टीटास्क काम करने होते हैं कि आज क्या पकना है, आज कौन सी चीज़ साफ़ करनी है, आज कौन से काम ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं। तो सुबह उठ के साथ ही आपको फ़ौरन तय कर लेना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले आप इसको तय कर लें कि भाई आज मुझे ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये करना है। तो अमूमन में जो है मेरा सैटरडे संडे का जो दिन होता है वो अमूमन इन्हीं कामों में गुजरता है। या अगर कोई बाज़ार का चक्कर लगाना, वो भी हम उसी दिन कर लेते हैं। या फिर अगर किसी के घर जाना है, या फिर कोई स्टिचिंग वगैरह का काम करना है, कपड़ों की मुरम्मत का या कुछ और सिलाई का, तो वो भी मैं इसी दिन करती हूँ। तो ये सब प्लानिंग जो है वो एक दिन पहले कर लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा हाँ, छुट्टी वाले दिन जो है थोड़ी सी अपनी नींद भी पूरी करते हैं।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होती है, नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना हो तो आपका सारा दिन जो है ना वो डल गुजरता है, लेजीनेस फील करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रीज़र साफ़ कर लिया था, काफ़ी थक गई थी मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया था। और यहाँ हमारा बिल्लू जो है ये शरारतें कर रहा है हम लोगों के साथ। तो ये भी हमारे जब आता है तो देखता है काम कर रही है तो ये यहाँ पे लेट जाता है। बस यहाँ पे जो मैंगो थे इनको मैंने पानी में भिगो दिया था रात भर के लिए, इसलिए कि इनको पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल करती हूँ मैं, इससे इसकी गर्मी कम हो जाती है। और अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो मेरे पास शामी कबाब ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चिकन के शामी कबाब बना के रखूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए चिकन जो है बेहतर रहता है, इसलिए कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता है। तो कुछ बच्चों में कुछ कोलेस्ट्रॉल का इशू था, तो उस वजह से उन्होंने बीफ का जो मटन मना किया था डॉक्टर ने। तो बस इसी वजह से मैं चिकन शामी कबाब बना रही हूँ। और इससे पहले मैंने बीफ की शामी कबाब की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, तो वो बहुत अच्छे बने थे कबाब। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जो है जल्दी ख़त्म भी हो गए। और यहाँ दूसरे चूल्हे पर मैं दोपहर का जो खाना बना रही हूँ लंच, उसमें मैं बना रही हूँ आज चिकन और वाइट लोबिया का सालन। तो ये बहुत जो है हेल्पफुल होता है, सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है वाइट लोबिया। तो ये मेरे पास बॉयल हुए रखे हुए थे, तो मैंने कहा आज इनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जो चीज़ आपके पास फ्रीज़र में रखी हो तो आप कोशिश करें कि उनको एक टाइम के अंदर अंदर निकाल के यूज़ कर लें, ज़्यादा अच्छे तक उनको फ्रीज़ ना करें, इसलिए कि उससे फिर उनकी हिफाजत जो होती है ना, उनके विटामिन वगैरह वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे उनको जल्द निकाल कर इस्तेमाल कर लें। और साथ साथ में खाना बनाने के साथ साथ जो है मैं अपनी कुछ चीज़ों की जो है सेविंग भी करती हूँ। मतलब ये कि कुछ वेजिटेबल वगैरह जो होती हैं मुझे लगती है जिससे नरम है, तो उनको मैं क्यूब्स वगैरह बना के उनको सेव कर लेती हूँ। फ्रीज़ कर दूँगी तो उसके बाद ये फिर वो सेव हो जाती हैं। और यहाँ मेरा जो शामी कबाब का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको मैं मैश कर लूँगी। और इनको मैं चॉपर में नहीं पीसती, बस इसको आप जो है मैशर की मदद से आप मैश कर लें, या कुंडी से हवन दस्ते की मदद से। तो ये चिकन नरम होता है क्योंकि तो आसानी से ये मैश हो जाता है, इसका रेशा बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो टमाटर मुझे कुछ लग रहे थे कि नरम ना हो जाए, तो उनको मैंने जो है क्यूब्स की शक्ल में जमा लिया, इनको क्यूब्स में डाल दिया आइस क्यूब की ट्रे में। और अब बस इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और अगर आपके पास आइस क्यूब की ट्रे कम पड़ जाए तो आप ये जो अंडे रखने वाले जो होते हैं, अंडे के जो रैक होते हैं, तो इसके अंदर भी आप वॉश करके इनको फेंके नहीं, इसलिए वो हमारे अंडे जो है इनमें भी आते हैं बाज़ार से जब लेके आते हैं, इनको आप फेंके नहीं, बल्कि इसमें आप इन चीज़ों को भी जमा सकते हैं, लहसुन अदरक को, हरी मिर्च को और टमाटर को। तो चीज़ों को कभी बेकार नहीं समझना चाहिए, ये चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आ जाती हैं, जिनको हम बेकार समझ कर अमूमन फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले एक नज़र सोच लेना चाहिए कि अगर किसी और काम में यूज़ हो सकती हैं तो उसको यूज़ के लिया जाए। और यहाँ पे मेरा जो है चिकन लोबिया का सालन जो है वो करी, वाइट चिकन लोबिया करी रेडी हो गई है। बस ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन जूस के ऊपर शामिल किया है। बस ये बहुत मज़ेदार बना था चिकन लोबिया के साथ। इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे हरा धनिया वगैरह जो इसको भी मैं कटिंग करके रख रही हूँ। तो ये मैं चॉप हुई प्याज और हरा धनिया ये मैं चिकन के कबाब में शामिल करूँगी। तो बस पहले से काम करके रख लूँगी तो इसमें आसानी रहेगी कि जब मसाला पिस जाएगा तो उसके अंदर फिर मैं इसको रेडी कर लूँगी। और यहाँ मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट किया। तो इन गरम मसालों में मैंने लौंग, दालचीनी, काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल, जवत्री और वाइट ज़ीरा, इन सबको थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट किया था। और कड़ी पत्ता यानी कि तेज़ पत्ता, बस हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट किया ताकि उनकी थोड़ी सी नमी जो है मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैंने इनको ग्राइंडर में पीस के इसको रख लिया है। तो ये मेरा गरम मसाला जो है बहुत अच्छा खुशबूदार बना और बहुत दिन ये जो है चलता है मेरा। और साथ मेरी काली मिर्चें भी ख़त्म थी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम चाह के भी कर नहीं पाते मसरूफ़ियत की वजह से,
लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आज इसको भी मुकम्मल किया। यहाँ मैंने फिर वाइट चीनी जो है इसको भी मैंने बारीक पीस के रखा है। तो ये भी हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारे काम आ जाती है। अगर दही बड़े बनाने हैं तो उसके अंदर भी, इसके अलावा अगर आटा गूंथते में, पराठा में भी अक्सर बारीक चीनी की ज़रूरत पड़ जाती है। या आप कुछ और बनाना हो आपको, पैन केक या कुछ, तो इन सब चीज़ों में वाइट शुगर का इस्तेमाल होता है। तो पिसी हुई चीनी जो है वो भी मैं रखती हूँ अपने साथ, पीस कर अपने पास। और यहाँ पे नमक का जो जार था तो वो भी खाली था, तो मैंने इसमें ये जो पिंक सॉल्ट है ये भी मिर्च। और इसके अलावा बची हुई रोटी से को हम ज़ाया नहीं करते बिल्कुल। तो क्योंकि कुछ आटा इस किस्म का था कि आजकल हमारी रोटी जो थी थोड़ी हार्ड बन रही थी, तो रोटी खाई भी कम जा रही थी गर्मी की वजह से। तो मैंने इसका ये तरीक़ा निकाला कि इसको मैं थोड़ा टुकड़े करके और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसको जो है छत पे डलवा दूँगी। तो ये जो परिंदे हमारे आते हैं छत पर, तो ये बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो मेरा फाइनली कबाबों का मिक्सचर जो रेडी हो गया है, और बस इसके मैं कबाब बना के पीस कर लूँगी। तो ये मेरी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अच्छा हाँ, पर आपसे कहूँगी कि जो नए यूट्यूबर हैं उनको आप ज़रूर जो है मोटिवेट किया करें, उनको सपोर्ट किया करें, बैड कमेंट्स मत किया करें। अच्छी बात नहीं होती है, दिल दुखाना बुरी बात है। अच्छी बातें किया करें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें और पॉजिटिव रहें। तो बस यहाँ तक मेरा छोटा सा व्लॉग था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे जो दुआ में याद रखिएगा। फिर एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।